एक समय की बात है। एक राजा थे। राजा के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन राजा का मन शिकार खेलने का हुआ और राजा ने अपने साथ कुछ सैनिकों की टुकड़ी ली। और जैसे ही राजा महल से बाहर निकले, तभी एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गए। राजा शरारत भरे मूड में थे। साधु ने भिक्षा के लिए झोली फैलाई तो राजा ने सैनिक से कहा, घोड़े की लीद साधु की झोली में डाल दो। सैनिक ने घोड़े की लीद साधु की झोली में डाल दी और साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा दिया दान दिन दूना रात चौगुना बढ़े। ऐसा कहकर साधु लीद लेकर चले गए और राजा भी शिकार खेलने के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन राजा शिकार खेलते हुए साधु की कुटिया पर पहुंच गए और राजा को बहुत प्यास लगी थी। राजा ने साधु को प्रणाम किया और पानी मांगा। तब साधु ने राजा को अपने कमंडल से पानी पिलाया। राजा उस साधु को भूल चुका था और अपनी की हुई शरारत भी भूल गया था। अब राजा विश्राम करने के लिए साधु बाबा के पास ही बैठ गए और उनसे बात करने लगे। तभी राजा की नज़र एक लीद के पहाड़ पर पड़ी। तब राजा ने साधु से पूछा, गुरुजी, आपके आश्रम पर घोड़े तो दिखाई नहीं दे रहे, फिर ये घोड़ों की लीद का पहाड़ कैसे बन गया? तब साधु ने कहा, एक दिन मैं आपके महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था और तब आपने ही सैनिक से कहकर के ये लीद मेरी झोली में डलवा दी थी। मैंने कहा था, राजन, आपका दिया दान दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। जब राजा को अपनी करतूत याद आई तो राजा घबराने लगे और गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अब इसका क्या होगा? साधु ने कहा, मैंने अन्न के लिए आपके दरवाजे पर झोली फैलाई थी और आपने मुझे खाने के लिए लीद दे दी। ये आपके कर्मों का फल है, ये तो आपको भोगना पड़ेगा। राजा साधु के पैरों में गिरकर अपने किए की क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप ही इस पाप से मुझे मुक्त कराओ। राजा के बहुत क्षमा याचना करने पर साधु ने राजा से कहा, ठीक है, इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। तब साधु ने समझाया, जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी का हित करते हैं, किसी को सुख देते हैं, तब समझो आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। और जब किसी का यश गुणगान हो रहा हो तो समझो उसके पुण्यों का फल उसे प्राप्त हो रहा है और उसके पुण्य घट रहे हैं। इसीलिए हमेशा किसी की भी सहायता अगर आप करो तो गुप्त तरीके से करो। दान दो, वो भी गुप्त तरीके से करना चाहिए। इसी प्रकार जब आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचा हो, किसी का अहित हुआ हो, किसी की हानि हुई हो, तब आप समझो पाप के भागीदार बने हो। और जितना आपका जगत में अपयश होगा, वो समझो आपके पाप का फल है, आपको मिल रहा है। इसीलिए आप एक उपाय कीजिए, किसी ब्राह्मण की सुंदर व जवान कन्या को अपने महल में बुलवाकर उसके साथ एक रात कमरे में बंद रहना और उस कन्या के साथ आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और सुबह उस कन्या को इतनी धन दौलत देना कि उसके जीवन में कभी दुख का साया भी न पड़े। उसके बाद जो पाप आपने किया नहीं, फिर भी जब आपका अपयश होगा तभी आपका यह पाप कटेगा। अब राजा गुरुजी को प्रणाम करके वहाँ से चले आए और अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा, किसी ब्राह्मण की सुंदर व जवान कन्या को ढूंढ कर लाओ। और सैनिक एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर व जवान कन्या को लेकर आए और राजा पूरी रात उस कन्या के साथ कमरे में बंद रहा और उस कन्या से कहा, घबराओ मत, आप निश्चिंत हो कर सो जाओ। और सुबह राजा उसको इतना सारा धन दौलत देकर विदा किया जिससे कि उसके जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव न हो।
अब धीरे धीरे महल में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा तो अब बहुत गिर गया। ब्राह्मण की कन्या के साथ धीरे धीरे चर्चा महल से बाहर होने लगी और चारों तरफ राजा की बुराई होने लगी। चर्चा पूरे नगर में फैल गई और होते होते ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा रोज साधु की कुटिया पर जाता और देखता कि लीद का पहाड़ कम होता गया। जैसे जैसे राजा की बुराई होती गई वैसे वैसे लीद का पहाड़ कम होता जा रहा था। अब राजा ने जितनी लीद का टुकड़ा साधु की झोली में डलवाया था उतनी लीद बच गई। राजा ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह लीद तो रह गई। तब गुरुजी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर बताया, राजन आपके राज्य में एक लोहार है जो किसी की बुराई नहीं सुनता। उसके पास जब किसान मजदूर अपना काम कराने आए तब सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और तब वहाँ एक किसान ने आपकी बुराई करना शुरू किया और बोला, तुमने राजा के बारे में कोई बात सुनी है? और लोहार ने उसे रोक दिया और बोला, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी है, ला तेरा ही काम सबसे पहले कर देता हूँ। और लोहार ने सबसे पहले उसकी खुरपी ठीक की और वह चला गया। राजन, अगर वो लोहार भी तुम्हारी बुराई सुन लेता तो सारी लीद खत्म हो जाती। अब ये टुकड़ा तो आपको भोगना पड़ेगा, नहीं तो यह फिर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। तब राजा को अपना पाप काटने के लिए वह लीद का टुकड़ा भोगना पड़ा।